वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। लेकिन एक काम इतना पसंद है कि अगर ये काम तुम करके आए तो मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। बादशाह कहे कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, सोचे ना जरा फिर उस काम की शान क्या है। अल्लाह कहते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं, मैं ही इसकी। मतलब क्या है? अब मतलब तो अल्लाह उसका रसूल इसकी मुराद जाने, लेकिन सूफिया कहते हैं, रोजेदार से कह रहा है रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा, रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जो रोजा रखेगा इसका मतलब यह है कि मैं ही उसकी जजा हूं। मतलब रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार कराएगा, रोजेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये तो बातें थी तमहीद के तौर पर, लेकिन ये सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार हैं। सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है। अब मकसद ये है कि इंसान रोजेदार होना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या रोजेदार लोग हैं, लेकिन अब उसकी तरफ धीरे से चलते हैं। एक होता है कोई काम करना और एक होता है उस काम का हक अदा करना। कुरान कहता है वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, अल्लाह की राह में ऐसी कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है। अब आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। कुछ रोजेदार ऐसे जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, ना कोई सवाब मिलता है, ना कोई अज्र मिलता है, ना कोई बरकत मिलती है। क्यों? उसकी वजह यह बयान की गई कि वो रोजे में गोया के रोजे का हक अदा नहीं करते। जैसे हर चीज का हक है ना, माँ बाप के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, दोस्तों के हुकूक हैं, अहिब्बा के हुकूक है, अकरबा के हुकूक हैं। हत्ता कि अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में जो सीट पर बैठ जाए, हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में 10 मिनट के लिए कोई सीट पर बैठ जाए, 15 मिनट के लिए सीट पर बैठ जाए, तो वो भी हमारा पड़ोसी हो गया। इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है। सिर्फ अब आप बताएं कि जो बस में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारी बाजू की सीट पर बैठ जाए, जब इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है, तो वो रोज़ा जो खुदा का करीबी बना दे, अल्लाह का मुकर्रब कर दे, वो रोज़ा जिसकी जज़ा ज़ाते बारी ताला हो, वो रोज़ा जिसके सदक़े में खुदा का दीदार नसीब होता हो, वो रोज़े के भी तो कुछ हुकूक होंगे ना। जैसे नमाज के भी कुछ हुकूक हैं, नमाज के भी कुछ हुकूक हैं कि नमाज जब पढ़ो तो तादील अरकान के साथ पढ़ो। ये तादील अरकान क्या है? यानी कि एक के बाद एक जो हुक्म दिया गया अरकान की अदायगी का बिल्कुल तमानियत के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी ट्रेन छूट रही हो, ऐसा नहीं कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे आपकी ट्रेन छूट रही हो, या ऐसे भी मत पढ़ो कि जैसे किसी ने आपकी हाथ पैर में वजन लटका दिया हो कि उठने से ही माजूर हो गए आप। और ऐसे भी नहीं कि जैसे आप कोई इस्तिंजा की हाजत हो कि जल्दी से सलाम फिर के आप इस्तिंजा जाना चाहते, ये भी नहीं हो। तमानियत के साथ कि खुदा की इबादत, लोग रुकू से पूरा खड़े भी नहीं होते, झट से सजदे में चले जाते। और कुछ लोग खड़े होने में इतनी देर लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेचारा 10 साल से कम मरीज है। ना ये आदत अच्छी है, ना ये आदत अच्छी, क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिकों की नमाज बयान करते हुए कि जो इस तरह मुनाफिक इस तरह नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, बिल्कुल सुस्ती के साथ, ऐसी नमाज नहीं। एतदाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है। तो इसी रोज़े के कुछ हुकूक हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के हुकूक बताए। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोज़े की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि रोज़ा वो है कि आका अलैहिस्सलाम, एक बार वो मशहूर हदीस पाक है
کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا. تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. تو میں نے آمین کہا. مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.